जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम मुंबई से आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप शेयर कर सकते हैं। और ये गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने लास्ट टाइम मेरे मैडम के बारे में कहा था कि मेरे मैडम अब नहीं रही। और जब से वो पहले थे तब मैं बहुत साल मुझे बाहर जाने को नहीं मिलता था, कहीं भी बाहर गांव या कहीं भी नहीं जाने को मिलता था, कि वो बहुत बीमार रहती तो मैं उसकी सेवा करने के लिए यहाँ रहती। और इस टाइम मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला है। मगर ऐसा हुआ कि मैंने बहुत कोशिश की मेरे साथ कोई आए या नहीं, कि मैं अकेली हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं आता है। इसलिए मैंने मेरे सहेली से बात किया कि आप आएंगे, कि पहले वो कही थी कि हाँ मैं आ जाएंगी तेरे साथ, हम लोग जाएंगे ऐसे। तो मैंने लगा हम लोग टिकट विकेट निकालेंगे। फिर दूसरी बार उसने फ़ोन किया कि मुझे काम है तो मैं नहीं आ सकती ऐसा। फिर मैंने बहुत कोशिश किया कैसे आऊँ। और गुरु जी का हर टाइम मैसेज आता था कि तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा ऐसा। तो आना, किस्मत की चाबी ले जाना, ऐसा करके मुझे मैसेज आता था। तो मुझे बहुत दिल में ऐसा होता था कि मुझे जाना है। मगर मैं कैसे ही जाऊँ, कि मैं अकेली हूँ तो कोई साथ में भी नहीं है मेरे जाने का। फिर भी मैंने वो सहेली से बात किया कि प्लीज़ ना साथ में चलो ना, 1-2 दिन के लिए हम जाके आएंगे। फिर भी वो बोली नहीं, मुझे टाइम नहीं है, मुझे काम है तो मैं नहीं आ सकती है ऐसा। तो मैंने बोला भी मैं क्या करूं। फिर 2-3 जान को मैंने बोला, तो मैंने सोचा मैं अकेली जाएंगी। तो मेरी सहेली बोली नहीं, अकेली मत जाना, बहुत दूर है और अकेले नहीं जाने का आपको। तो मैंने वो जो टिकट जो निकालते वो भाई को भी पूछा कि ये कितना दूर है दिल्ली और ऐसा, मेरे को छतरपुर जाने का ऐसा। तो वो भी बोला कि आप अकेले है तो मत जाना ऐसा, कभी कोई साथ में रहेगा तो ही जाना ऐसा। तो मैंने बोला ओके। फिर मेरा मन बहुत ये हो गया कि मैं क्या करूँ। फिर मैं घर पे आई तो मैंने मैसेज देखा है, तो गुरुजी का मैसेज आया कि ध्यान से चलना और ध्यान रखना अपना। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी भी चाहते मैं अकेली नहीं आऊँ। तो इसलिए मैंने 2-3 दिन ऐसा ही, मेरा मन बहुत ये था अभी मुझे टाइम है, अभी मुझे जाना है, क्या करूँ ऐसा। तो अभी जुलाई में मुझे ऐसा ही मन में ऐसा, रात को ऐसे ही बैठी थी तो ऐसा मन में ऐसा आया कि मुझे जाना है अभी बड़े मंदिर में, मैं कोशिश करूँ क्या अकेली जाना। फिर भी मैंने सोचा नहीं नहीं, अकेली जाना बहुत ये है। तो अचानक मुझे मेरा दिमाग में एक ऐसा ये आ गया, एक अंकल जो अपने यहाँ काम करता था, तो उसका नाम ऐसा आ गया मेरा दिमाग में, पता नहीं कैसा। शायद गुरुजी ने भी उसका नाम मेरे दिमाग में डाला, मगर वो भी दूसरे जगह पे काम करता है ऐसा। तो मैंने उसी टाइम मैंने वो बाय अंकल को मैंने फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि भाई आप मेरे साथ आ जाएंगे क्या, मुझे गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर दिल्ली जाने का है। तो वो उसने हाँ ही कहा, उसने ना भी नहीं कहा। वही टाइम बोला हाँ मैं आऊँगा ऐसा। वो बोला कि मेरे भी मैडम सर बाहर गाँव जाने वाला है तो मैं आ सकता हूँ तेरे साथ ऐसा। तो मैं इतनी खुश हो गई, कितने खुश है। मैंने बोला देख भगवान गुरुजी कैसा एक रास्ता निकालते हैं। और वो भाई को मैं बहुत साल से पहचानती, भाई जैसा है वो। तो उसने कहा मैं आ जाऊँगा। फिर मैंने उसे दूसरा दिन जाके मैं टिकट निकाला ऑनलाइन में। और फिर मैं इधर से 24 को, जुलाई 24 को बड़े मंदिर निकल इधर से बॉम्बे से निकल गई और जाने। फिर 25 गुरुवार को मैं बड़े मंदिर गई मैं। फिर वहाँ से मैं जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ बड़े मंदिर बहुत दूर था। फिर हम लोग रिक्शा पकड़ के फिर वहाँ चले गए। मैं बड़े मंदिर गए तो बहुत खुश हो गई। मैंने बोला मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं हमेशा सोचती थी कब मैं जाऊँगी बड़े मंदिर, कब मैं जाए। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। फिर जो मेरे साथ में भाई था, तो मैंने कहा उसके यहाँ पे लंगर प्रसाद भी है और ये सब ले खा के ही जाने का, ये गुरु जी का ब्लेसिंग रहता है। तो अब हम लोग लाइन पे था, मगर वो आगे ही निकल गया और उसने लंगर प्रसाद नहीं खाया, सिर्फ वो चाय और पानी पानी प्रसाद, जल प्रसाद ले लिया।
और वो बाहर खड़ा रहा था और मैं अपने लंगर प्रसाद भी करके मैं बाहर गई। तो मैंने उसको पूछा कि आपने लंगर प्रसाद खाया कि नहीं, तो बोलते हैं नहीं मैंने नहीं खाया, मुझे नहीं खाने का। तो मैंने उसको बहुत ये किया कि क्यों नहीं खाया, आप इतना दूर से आए और गुरुजी ने आपको भी इधर बुलाया ब्लेसिंग के लिए, तो लंगर प्रसाद खाना ही चाहिए। तो बोला नहीं मुझे नहीं खाना। और वो भी है सच है कि वो मानता ही नहीं ना कि वो पहली बार आया, और इसलिए फिर मैंने ठीक है। फिर हम लोग फिर वहाँ जाके मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला उस, और मेरे वो भाई को भी मिल गए। फिर हम लोग घर आए, फिर वापस जिधर हम लोग रहता था वहाँ पे आ गए। फिर मैंने बोला कि अभी हम लोग टिकट सैटरडे को जाने का है घर पे, तो मैं 2 और 3 दिन में जाऊँगी। तो शुक्रवार वो कहा कि वो भाई ने कहा कि मैं नहीं आ सकता हूँ, आप तेरे को जाने का तो जाना है ऐसा करके। तो मेरा ठीक है, अभी मैंने तो रास्ता देखा तो रिक्शा वाला तो उधर तक मुझे छोड़ेगा तो मैं चली जाऊँगी ऐसे। फिर दूसरा दिन 5 बजे मैं निकल गई कि वहाँ 5 to 10 का टाइमिंग रहता है शाम को, तो इसलिए मैं वहाँ पर निकल गई। फिर एक रिक्शा वाला नीचे मिला मेरे को, तो उसने मुझे बड़े मंदिर तक छोड़ दिया। तो मैंने इसको कहा कि आप मुझे लेने आएंगे क्या, ऐसा आपको अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो मैं दूसरा रिक्शा लेके जाएंगी। तो वो बोला ठीक है कितना बजे आओ, तो मैंने बोला अभी मुझे मालूम नहीं, मगर 7 बजे आना ऐसा किए करके मैंने उसको बोला। वो बोला ठीक है आंटी मैं 7 बजे। फिर उसने उसका नंबर दिया, फ़ोन नंबर, फिर वो बोला मुझे फ़ोन करना मैं आ जाऊँगा ऐसा करके। फिर मैं बड़े मंदिर गई, दर्शन किया सब। फिर हम लोग को लाइन पे दर्शन करते थे, तो उधर वो शंकर भगवान का मूर्ति है, तो मैंने ऐसा ही मन में सोचा। वो कल मैं उस तरफ बैठी थी, अभी इस तरफ में जय शंकर भगवान का मूर्ति है, वहाँ पे बैठेंगे तो अच्छा है। तो गुरुजी ने मेरी वो भी इच्छा पूरी की, मुझे वहाँ भगवान शंकर भगवान का मूर्ति वो वहाँ पे बिठाया। फिर वहाँ बैठ के वो सूर्यदेव का सूर्यदेव देखते था, सूर्यदेव, तो मैं वहाँ पे सूर्यदेव को देखते थी। तो सूर्यदेव में गुरुजी का दर्शन हो गए। पता नहीं ऐसा कुछ ऐसा सब ये अलग अलग रंग जैसा पिंक येलो ब्लू ऐसा सब रंग राउंड 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 होता था वो सूर्यदेव के ऊपर, और उसके बीच में मेरे को गुरुजी का दर्शन हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं उठ के फिर अंदर जाके फिर लंगर प्रसाद करके बाहर आ गई। फिर बाहर आके फिर मैंने वहाँ मुझे ये गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला। फिर मैंने वो जल्दी 6:30 बज गया था। फिर मैंने रिक्शा वाले को फ़ोन किया कि भाई आप आना, मैं अभी बाहर खड़ी हूँ। तो बोला आंटी जी मैं आता हूँ ऐसा। तो मैं उधर ही बाहर अकेली खड़ी 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 बहुत टाइम हो गया, 7:30 बजने को, मगर वो रिक्शा वाला आया ही नहीं। मैंने कहा रिक्शा आप वापस मैंने फ़ोन किया आप आएंगे, तो बोलते हाँ मेरे पैसेंजर है तो मैं उसको छोड़ के मैं वापस आ जाऊँ। फिर बहुत टाइम में वहाँ खड़ी खड़ी रही। फिर वो 7:30 बजे आया लेने को, और फिर मुझे जहाँ मैं रहती वहाँ पे मुझे छोड़ दिया। फिर मेरा ये ट्रेन नेक्स्ट डे का सैटरडे का था, मगर 4 बजे था। मगर मेरा मन बहुत था, मैं बोले इतना मैं लंबा आई गुरुजी का दर्शन करें, तो शनिवार को भी मुझे दर्शन चाहिए। तो मैंने सोचा मैं सुबह जाके गुरुजी का बड़े मंदिर दर्शन करूँगी। सब कहते हैं कि आप बाहर से भी दर्शन करेंगे तो गुरुजी ब्लेसिंग देते। तो मेरा मन बहुत था। फिर मैंने वो रिक्शा वाले को फ़ोन किया कि आप सुबह आ जाएंगे क्या 8:30 बजे ऐसा, कि मुझे वापस वहाँ जाके मुझे ब्लेसिंग लेना है। तो वो बोला ठीक है आंटी मैं आऊँगा ऐसा। फिर जो भाई मेरे साथ था वो मैंने उसको पूछा कि आप भी आएंगे क्या, अभी हम लोग आज चले जाएंगे, 4 बजे का ट्रेन है, तो हम लोग वापस से दर्शन करके आएंगे। फिर वो बोला अच्छा ठीक है मैं आऊँगा ऐसा करके। तो मैं 8:30 बजे रिक्शा वाला आया, तो वहाँ पे पहुँच के मैंने बाहर से दर्शन किया। फिर वहाँ गई, फिर वो सेवादार था, बोलते हैं कहाँ आंटी ये अभी मंदिर बंद है कहाँ जाती। तो मैंने बोला आज मेरा ट्रेन 4 बजे है, मैं वापस बॉम्बे जाने वाली हूँ, तो इससे ऐसे मुझे गुरुजी का बाहर से दर्शन करके मैं चली जाऊँगी। तो बोला ठीक है। फिर वहाँ गेट के बाजू में 3 अंकल खड़े थे। फिर अंकल वो बोला ठीक है अंदर नहीं जाने का गेट के बाद, ऐसा बाहर से ही दर्शन करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने हाथ भी जोड़ के गुरुजी से प्रार्थना की। फिर एक अंकल उठ के मेरे को बोला कि आपको जल प्रसाद चाहिए पीने को। फिर मैंने बोला हाँ। फिर उसने ग्लास में वो जल प्रसाद दिया, मैंने पिया। फिर वो 3 अंकल एक कुर्सी पे तीनों अंकल साथ में बैठा, तो मुझे ऐसा लगा वो गुरुजी 3 जो ये ब्रह्मा विष्णु
महेश्वर, ऐसा मेरे को ऐसा ऐसा लगा। और बीच में सरदार जी था, तो मेरे को इतना ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया, और मैंने तीनों को जय गुरुजी करके मैं वहाँ से निकल गई। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गया। और मेरे को गुरुजी ने मेरा इतना ख्याल रखा। एक रिक्शा वाला ऐसा मिला कि मेरे को आते जाते मेरे को उसने लेके गया, और वापस जिधर मैं रहती थी उधर मुझे पहुंचाने। गुरुजी ने सब, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं ऐसे मेरा मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी और मेरी इच्छा पूरी होएंगी क्या नहीं, तो मेरे गुरुजी ने सब मेरी इच्छा पूरी करी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया ना। गुरुजी हम बार बार मैसेज आता है, शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो फिर मैं संडे को घर पे आई। फिर गुरुवार को ऐसा ही गुरुजी ने ये बॉम्बे में गोरेगांव में फिर वापस गुरुजी ने मुझे दर्शन के लिए वहाँ गोरेगांव आश्रम में बुलाया। फिर वहाँ पे मुझे भी दर्शन किया मैंने। फिर आज घर मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग किया, बहुत ब्लेसिंग दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी आपका भी शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया करके। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप लोग ने मेरा ये सत्संग सुना, इसके लिए भी थैंक यू। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।